मोदी को कोई गाली नहीं देता है, बद्दुआएं देता है। हर मजलूम इंसान बद्दुआ देता है, गाली नहीं देता है। मोदी ने अपने को बेचा है अमेरिका के हाथों और किसानों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, अब चाहिए ये कि किसान भी, नौजवान भी, अक़लियत भी, इन सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। जाहिल से आप क्या उम्मीद करेंगे? जाहिल तो वही जहालत की बातें करेगा ना। कोई है इसमें पढ़ा लिखा? देश भर से ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत है। राजस्थान के पूर्व सांसद की वीडियो आती है जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि तुम मुसलमान महिला हो इसलिए तुम्हें कंबल नहीं मिलेगा। तो दूसरी तरफ वीडियो आती है जिसमें मुसलमानों को एक व्यक्ति मार मार करके खदेड़ देता है। सवाल यह है, क्या मुसलमानों के प्रति लगातार पिछले 6 साल या फिर अगर बात करें 11 साल से, क्या ये नफरत लगातार बढ़ती जा रही है? इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं अदीप सर से। मंत्री लोग, सांसद लोग जिनका काम है हर व्यक्ति को समान देखना, वो इस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं। जो 2000 में हुआ वो अब साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब हर जगह रोज होता है। हिंदुस्तान की अदलिया, कोर्ट का क्या हाल है और हिंदुस्तान की हुकूमत का क्या हाल है, ये सब बातें जो आज रखी गई, बड़े बड़ों के दिल हिल गए आज। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत, क्योंकि वो खुद मुजरिम है, इसलिए उसको उन्होंने एक पल्स रखी थी। और वहाँ से आज आप देखें कि रोज किसी 3 वो बुढ़े ज़ईफ़ दाढ़ी वाले जा रहे थे, उनको सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। कहीं जो मर्जी हो करें। अफसोसनाक बात यह है कि गांधी के मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके मुंह में आवाज़ नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। इसके सीने में दिल है या नहीं है, मैं ये से नहीं समझ पा रहा हूँ। बड़े बड़े लोग, सख्त दिल इंसान हिल जाएं इन हालात पर। और हम किस मुल्क में रहते हैं जिसका तसव्वुर गांधी ने किया, जिस पे अमल नेहरू और दूसरे लोगों ने किया। रोज रोज इस मुल्क को तोड़ने पे लगा हुआ ये शख्स, इसकी हुकूमत। पीएम के नेता, पूर्व सांसद कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग मोदी को गाली देते हो, मोदी को बुरा बोलते हो, इसलिए आपको कंबल नहीं मिलेगा क्योंकि आप मुसलमान हो। मोदी को कोई गाली नहीं देता है, बद्दुआएं देता है। हर मजलूम इंसान बद्दुआ देता है, गाली नहीं देता है। हम रोज रोज अपने अल्लाह से कहते हैं कि इस जुल्म से कब बचाओगे यहाँ के इंसानों को, यहाँ के अक़लियतों को, आदिवासियों को, पिछड़े हुए लोगों को। ये एक्टर और ढोंगियों को लाके हमारे सब मुसल्लत कर दिया है। इस मुल्क जिसको पूरे दुनिया में पहचाना जाता था और जिसकी इज्जत थी, दुनिया में मुल्क कैसे बने, पूरा यूरोप कैसे बना है। जो ज़बान है वो उसका मुल्क है। हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क था, सैकड़ों ज़बानें थीं, सैकड़ों कल्चर थे, फिर भी हिंदुस्तान बना था। उसके पड़ाक से ये शख्स उड़ा रहा है। मैं समझता हूँ अब ये आखिरी वक्त आ गया है। जब शमा बुझने लगती है तो उसकी लौ बढ़ जाती है। अब ये जो जिस तरह से इसने, मोदी ने अपने को बेचा है अमेरिका के हाथों और किसानों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, अब चाहिए ये कि किसान भी, नौजवान भी, अक़लियत भी, इन सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। क्योंकि पार्लियामेंट तो चलना नहीं है। पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर को बोलने का हक़ नहीं है। पार्लियामेंट में जो बोलेगा तो उसको पूरे सेशन से निकाल दिया जाएगा। पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बजट सेशन पे जवाब देने नहीं आएगा। वो पार्लियामेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर 3 लड़कियों से डर जाएगा। तो अब पार्लियामेंट से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब लड़के निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे और जमहूरी तरीके से, नॉन वायलेंस पे। आपने जैसे कहा आवाज़ नहीं उठाई दे जा रही, उसको लेकर के देखिए कल ही वो हमलावर नजर आए, कह रहे हैं कांग्रेस तो पहले से ही नंगी थी। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था, खुद पर जो उठ रहे सवालों उनका जवाब देना चाहिए था, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिल से आप क्या उम्मीद करेंगे? जाहिल तो वही जहालत की बातें करेगा ना।
कोई है इसमें पढ़ा लिखा? कोई एक आदमी ऐसा है जिसका कोई